राहुल गांधी इंडियन पॉलिटिक्स का वो नाम जिसे सालों तक जोक की तरह इस्तेमाल किया गया, मजा आया, जिसे पॉलिटिकल पार्टियों के पीआर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और नेशनल मीडिया ने ओपिनियन से लेकर न्यूज डिबेट तक हर जगह मीम मटेरियल बना दिया। व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर सोशल मीडिया पोस्ट तक हर जगह राहुल गांधी के मीम्स बनने लगे और एक वर्ड पूरे देश में गूंजने लगा और वो था पप्पू। धीरे धीरे ये नाम बीजेपी के एजेंडा में फंसी पब्लिक और अंधभक्तों के बीच फेमस होने लगा। ये पप्पू तो ये आपके लिए मैं पप्पू हूँ। लेकिन कुछ समय के अंदर राहुल गांधी और उनके डिसीजन ने एक बात तो साफ कर दी है कि ही इज नॉट पप्पू। और ऐसा कई बार हुआ है कि राहुल के फैसलों की वजह से भाजपा को मुंह की खानी पड़ी, फिर चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो जिसने कांग्रेस को कमबैक कराया या फिर वोट चोरी को लेकर वोट अधिकार यात्रा। और ऐसे इवेंट्स ने राहुल को पावरफुल और नेशनल लीडर बना दिया। उनके एफर्ट्स से ये साफ हो गया कि जिस नाम के साथ उन्हें देश भर में बदनाम किया गया था वो सिर्फ एक बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा था ताकि उन्हें बदनाम करके खुद सत्ता की मिठाई खा सके। पर कभी आपने सोचा है कि पप्पू शब्द के पीछे की कहानी क्या है? क्या वाकई राहुल गांधी राजनीति नहीं समझते या फिर ये बड़ी चालाकी से सेट किया गया नैरेटिव है? चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं इस कहानी की असली हकीकत को। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए एंड तक बने रहें। जब मैं इस वीडियो पर रिसर्च कर रहा था तो उस टाइम भी मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा था कि आखिर राहुल गांधी जैसे लीडर को पप्पू क्यों कहा गया। जब मैं फैक्ट्स को खंगाल रहा था तो मुझे बड़ी ही शॉकिंग चीज पता चली एंड आई एम श्योर कि वो जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल ये पूरा मामला शुरू होता है साल 2014 से। उस समय देश में प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होने वाला था। ये वो दौर था जब कांग्रेस की पॉपुलैरिटी कम हो रही थी और बीजेपी अपने पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की छवि को बेहतर करने में लगी थी। वो दौर था जब व्हाट्सएप और सोशल मीडिया जैसी चीजें लोगों के लिए काफी नई थी और इन पर दिखाई जाने वाली हर खबर पर भरोसा कर लेते थे। देश के अंदर बहुत ही कम लोग इसे अच्छे से यूज करना जानते थे और इसी का फायदा बीजेपी ने उठाया। देखिए, जब इलेक्शन आता है तो पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर एक पैंतरा अपनाती हैं। अपनी ओपोनेंट की क्रेडिबिलिटी को खराब करने के लिए उस पर लेबल लगा देती हैं। बीजेपी ने यही दाव खेला और राहुल गांधी को एक लेबल दिया पप्पू। एक ऐसा लेबल जिसका मतलब होता है कि सामने वाला कुछ नहीं जानता, उसे पॉलिटिक्स तो आती ही नहीं और नैरेटिव के नाम पर सोशल मीडिया पर लगा ये लेबल मीडिया पर वायरल होने लगा। इसके बाद टीवी डिबेट से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप तक हर जगह ये लेबल ट्रेंड करने लगा। लोगों को फेसबुक और गूगल पर दिखाए जाने वाली हर खबर सच्ची लगने लगी। पब्लिक को लगा कि राहुल गांधी सीरियस पॉलिटिशियन है ही नहीं, पर असलियत ये थी कि ये सिर्फ बीजेपी का एक पीआर कैंपेन था, क्योंकि किसी भी लीडर को कमजोर दिखाना पॉलिटिक्स का सबसे मजबूत हथियार माना जाता है और जिसे दिखाकर बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में सफल रही और राहुल गांधी की छवि लगातार खराब होती रही और सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन फिर आता है साल 2022। इस साल सब कुछ ऐसा घटता है जिसकी वजह से सब कुछ बदल जाता है। बीजेपी ने राहुल गांधी को लेकर जो नैरेटिव सेट किया था वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा और लोगों ने राहुल को सीरियसली लेना शुरू कर दिया और इस मोड़ ने कांग्रेस की तस्वीर पूरी तरह से बदल दी। और ये इंसिडेंट था राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरे और 150 दिनों की यात्रा के दौरान 4000 किलोमीटर तक पैदल चले। इस यात्रा से उन्होंने करोड़ों लोगों का दिल जीता, जिसका फायदा कांग्रेस को 2024 के जनरल इलेक्शन में हुआ, क्योंकि 2019 में सिर्फ 52 सीटों पर सिमटने वाली कांग्रेस इस बार 99 सीटों से सफल रही। यानी 2024 के आम चुनावों में जनता ने साफ कर दिया कि राहुल गांधी की छवि अब पूरी तरह से बदल दी है, क्योंकि हमने देखा कि जो लोग पहले उन्हें मीम मटेरियल समझते थे अब वही लोग यात्रा में उनके साथ चलने लगे। छात्रों से लेकर किसान, मजदूर और यहाँ तक कि महिलाओं ने भी इस यात्रा का हिस्सा बनकर कांग्रेस को नई ऊर्जा दी और विपक्ष राजनीति के लिए नए नैरेटिव को रेडी किया। इस दौरान राहुल गांधी नेता बनकर नहीं बल्कि जनता के बीच दोस्त बनकर सामने आए।
इस यात्रा का असर इतना बड़ा था कि बीजेपी ने बार बार लगातार इस यात्रा को डाउन प्ले करने की कोशिश की, बार बार ट्राई किया कि ये आंदोलन सक्सेसफुल ही ना हो। लेकिन सत्ता ने चाहे कितनी भी ट्राई क्यों ना किए हो, सच तो ये है कि भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को एक बार फिर से पॉलिटिकल चेस पर वापस ला दिया और कांग्रेस की मुरझाई हुई जड़ें फिर से हरी होने लगी। इस यात्रा के 3 साल बाद राहुल गांधी एक बड़ा धमाका करते हैं। तारीख थी 7 अगस्त 2025। इस दिन राहुल ईसीआई की मिस्टेक्स को कवर करने के लिए एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं। वोट चोरी को लेकर एक मुहिम शुरू करते हैं, जिसमें वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और मुंबई की वोट चोरी को हाईलाइट करते हैं और डिटेल में मीडिया तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ प्रूफ्स लेकर आए जिन्हें देखकर पूरा देश शॉक हो गया। उन्होंने मीडिया के साथ एक ऐसी लिस्ट शेयर की जिसमें कई जिंदा लोगों को डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। लिस्ट के अंदर एक सिंगल एड्रेस पर 70 से 80 लोगों के नाम रजिस्टर्ड थे। कई लोगों के बाप के नाम सेम थे, तो कुछ लोगों के नाम ABPOM, YPAGS कुछ इस तरह के दिए थे। राहुल ने ठोस दावा करते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने ठोस सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर दिया है, वोटर डेटा साझा नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर फर्जी वोटर्स की लिस्ट जारी करने और डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन करने का भी आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा का एग्जाम्पल दिया और बताया कि कैसे भाजपा ने वहां 1 लाख फर्जी वोट बनाए और पूरे इलेक्शन को अपनी मुट्ठी में कर लिया गया। इतना ही नहीं, राहुल ने बिहार में वोटर लिस्ट से गायब हुए 65 लाख वोटर्स के लिए भी आवाज उठाई, जिनसे इलेक्शन कमीशन ने वोट करने का अधिकार ही छीन लिया। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और न्यायालय के आदेश पर यह तय किया गया कि चुनाव आयोग को इन सभी 65 लाख लोगों के नाम पब्लिक करने होंगे, जिसमें वो आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके वोटिंग लिस्ट में अपना नाम ला सकें। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने वोट चोरी को लेकर 17 अगस्त को बिहार में वोटर्स अधिकार यात्रा के नाम से एक नया आंदोलन शुरू किया। ये यात्रा सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं थी, बल्कि एक सोशल मैसेज था इस देश के नागरिक के लिए, ताकि जनता को समझ आ सके कि डेमोक्रेसी की असली पावर उनके वोट में ही है और ये उनका सबसे पहला अधिकार है। और यही वजह रही कि बिहार के किसान, मजदूर और महिलाएं भी इस यात्रा की हिस्सा रही। लेकिन बिहार की सत्ता में बैठे नीतीश और बीजेपी को इससे काफी दिक्कत हुई। लेकिन इस यात्रा के बाद ये तो साफ हो गया कि राहुल सिर्फ भाषण देने वाले नेता नहीं रहे, बल्कि ग्राउंड पर काम करने वाले एक्टिविस्ट बन चुके हैं, जिसको काउंटर करना बीजेपी के लिए बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला। इन दोनों मूवमेंट्स के अलावा राहुल गांधी की इमेज को बदलने में उनका सांसद होने का रोल काफी इम्पोर्टेंट रहा है। पिछले 2 सालों में राहुल गांधी ने कई ऐसे मुद्दों पर संसद में आवाज उठाई जिन्हें गोदी मीडिया ने दबाने की कोशिश की, फिर चाहे वो अडानी मुद्दा हो, किसान आंदोलन हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो। राहुल गांधी संसद में सरकार से लगातार सवाल पूछते रहे। हालांकि इस चक्कर में संसद में उनकी सदस्यता भी छीन ली गई, लेकिन इससे पब्लिक के बीच उनकी छवि काफी स्ट्रॉन्ग हुई, क्योंकि जनता को लगा कि ये नेता सत्ता के खिलाफ बोल रहा है, वो भी विपक्ष में बैठकर अपना काम बखूबी कर रहा है। इतना ही नहीं, राहुल ने कई रणनीति के फैसले भी लिए जिनकी वजह से कांग्रेस राजनीति में वापसी कर पाई। फिर चाहे वो कर्नाटक का चुनाव हो या फिर हिमाचल का, दोनों ही जगह पार्टी अपने आप को साबित करने में सफल रही। यही वजह है कि राहुल को लेकर बीजेपी की प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि भाजपा के लिए राहुल गांधी को पप्पू कहकर मजाक उड़ाना आसान था। लेकिन जब वही राहुल आज जनता के मुद्दों से जुड़े कुछ सीरियस सवाल लेकर आते हैं, तो बीजेपी के पास उनके जवाब कम पड़ जाते हैं। कई बार हमने देखा भी है कि पीएम खुद संसद की कार्रवाई छोड़कर बाहर चले गए। इतना ही नहीं, बीते 2 सालों के अंदर बीजेपी संसद से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह डिफेंसिव नजर आई। कई दफा तो ऐसा भी हुआ कि उनको अपने ही द्वारा चलाए गए एजेंडे पर सफाई देनी पड़ी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी हमने देखा था कि भाजपा नेताओं ने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यात्रा को फालतू बताने का प्रयास किया। संसद में अडानी मामले पर विपक्ष को रोकने के लिए बार बार हंगामा करना पड़ा। मिड इलेक्शन में कांग्रेस के रिजल्ट पर भाजपा अंदर ही अंदर ये मानने लगे कि राहुल गांधी की रणनीति काम कर रही है। मतलब साफ था कि राहुल गांधी अब भाजपा के लिए उतना ही आसान टारगेट नहीं रहे
जितना वो 4-5 साल पहले हुआ करते थे। तो दोस्तों आप खुद सोचिए, इतने सालों तक राहुल गांधी को पप्पू कहकर बदनाम किया गया, मीम्स बनाए गए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फॉरवर्ड किए गए और देश भर के तमाम पत्रकारों ने मीडिया डिबेट्स में राहुल गांधी का मजाक बनाया। लेकिन आखिर ये था तो प्रोपेगेंडा ही, जो बार बार लोगों के दिमाग में ठूस ठूस कर भरा गया था, ताकि आने वाले सालों में लोग देश की राजनीति में राहुल गांधी का नाम भूल जाएं। पर उन्होंने ये साबित कर दिया कि पप्पू वाला नैरेटिव पूरी तरह से गलत था और असल में वो आज भारत की राजनीति में एक सीरियस और मजबूत नेता के तौर पर खड़े हैं। भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर संसद में जनता के सवाल उठाना हो या सड़कों पर लोगों से सीधे जुड़ना हो, राहुल गांधी ने हर जगह ये साबित किया कि राजनीति सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं बल्कि जनता के हक के लिए होनी चाहिए। आज के माहौल में जब डर और नफरत की राजनीति अपने चरम पर है, राहुल गांधी का ये संदेश और भी मजबूती से गूंजता है कि भारत प्यार, यूनिटी और डेमोक्रेसी से चलता है, डर से नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी कभी पीएम बन पाएंगे? कमेंट्स में जरूर बताना।